पिछले 3 ट्रेडिंग डे में मार्केट में गिरावट के बाद आज मार्केट में थोड़ा-सा कुछ पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले। हालाँकि अगर देखा जाए तो निफ्टी हो या लार्ज कैप इंडेक्स हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा हाई बनने के बाद कुछ यहाँ पे गिरावट भी हुआ, लेकिन मार्केट क्लोज होते-होते पॉजिटिव आंकड़े हमें देखने को मिले। देखो, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो करीबन आज 0.52% का छलांग देखने को मिला। 130 पॉइंट आज जंप होता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स में यह आंकड़ा करीबन 410 पॉइंट का देखने को मिला है। 0.51% का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा है। ठीक वैसे ही अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूं तो यहाँ पे 0.69% है। 256 पॉइंट यहाँ पे जुड़े हैं। निफ्टी मिड कैप 50 में यहाँ पे 90 पॉइंट जुड़े हैं, 0.57%। बीएससी मिड कैप यहाँ पे 0.90% है, यहाँ भी करीबन 400 पॉइंट जुड़े हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.42% आज यहाँ पे ऐड हुए हैं। देखो, अगर देखा जाए तो एक ऐसा समय था जब मार्केट में काफी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। जैसे कि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो आप देखोगे तो उस समय ऐसा लगा कि 25,000 के ऊपर अब निफ्टी 50 ट्रेड करेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक हाई के बाद गिरावट देखने को मिला है। करीबन यहाँ पे 219 पॉइंट का एक गिरावट देखने को मिला है, एक लो बना है और फिर कुछ रिकवरी हुआ है। ठीक वैसे ही अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखोगे, बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो यहाँ पे आपको वी शेप का मार्केट देखने को मिल रहा है। एक हाई से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, एक लो बना है और लो के बाद फिर से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला है। और इन दोनों के बीच में अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन यहाँ पे 445 पॉइंट का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि एक लोअर पॉइंट के बाद जो एक फिर से रिकवरी हुआ है वो 445 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला है। एक ऐसा समय था, जी हाँ, अगर आप 12 बजे के आसपास देखोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐसा लगा कि बिकवाली फिर से स्टार्ट होगा और उस समय यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स दबाव में देखने को मिला, लेकिन फिर यहाँ पे रिकवरी होता हुआ देखने को मिला है। आज अगर देखा जाए तो फार्मा के स्टॉक्स में आज कुछ खरीदारी देखने को मिला है। फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में आज यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है और ये मार्केट को आज काफी ज्यादा हेल्प किया है। इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि देखो, अभी जो एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 24,800 का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर निफ्टी, जी हाँ, पॉजिटिव देखने को मिले तो बहुत जल्दी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 25,400 के आसपास फिर से ट्रेड करेगा। लेकिन अगर ये 24,800 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर से यहाँ पे जो एक सपोर्ट बनेगा, जी हाँ, वो 24,600 का एक सपोर्ट बनेगा और 24,800 यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट में कुछ भी ऐसा न्यूज आया, ये आपको डेटा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे पैसा बना है इस गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे अब गिरावट देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर को कुछ 1 महीने 1.5 महीने में नुकसान देखने को मिल रहा है। देखो, मैं आपके सामने यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड फंड रखना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में अब यहाँ पे गिरावट है। देखो क्या हुआ था कि जब मार्केट में गिरावट था तो गोल्ड के प्राइस में जंप देखने को मिला। वहां पे गोल्ड से रिलेटेड जितने म्यूचुअल फंड है उसमें पैसा बनता हुआ देखने को मिला। इन्वेस्टर वहां पे पैसा लगाने स्टार्ट कर दिए। अब क्या हुआ, मार्केट वहां से रिकवर हुआ, गोल्ड से रिलेटेड जितने म्यूचुअल फंड्स थे वहां से गिरता हुआ देखने को मिला और वैसे इन्वेस्टर को अब नुकसान हो रहा है। देखो, जब आप गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड पे फोकस करते हो तो आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए? एक तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप फंड में पैसा लगा रहे हो, दूसरा क्या है, आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ भी कॉन्सेंट्रेट करोगे। शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है पैसा बने ना बने, ऐसा होगा। हालांकि इक्विटी जैसा रिस्क नहीं है, लेकिन पैसा कम बनने का चांस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और देखो, अगर आप गोल्ड बेस्ड फंड पे फोकस कर भी रहे हो तो एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। फिलहाल जो अभी गिरावट है, जैसे कि आपके सामने आंकड़ा है, एक्सिस गोल्ड फंड पिछले 1 महीने में 4% के आसपास टूट गया है। निपोन इंडिया गोल्ड सेविंग जो फंड है यहाँ भी 4% के आसपास है। एसबीआई गोल्ड फंड में भी करीबन 3 से 4% है। डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड जो फंड है वो 8% के आसपास टूटा है। आदित्य बिरला सन लाइफ का जो गोल्ड फंड से 5% का गिरावट है। तो अभी गिरावट हो सकता है, गोल्ड के प्राइस में दबाव देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से जंप होता है तो ऐसे फंड्स में गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि लंबे समय में ऑन द एवरेज आपको 7 से 8% का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। हो सकता है कि 1% ऊपर नीचे आपको देखने को मिले। लंबे समय में इतना ही पैसा बनेगा
अगर आप 5 साल 10 साल का पूरा आंकड़ा देखो तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।